यूक्रेन की राजधानी कीव में फिर जोरदार धमाका। रिहायशी इलाके में हुए हमले के बाद इमारत में लगी आग। यूक्रेन के 2 शहरों में रूस का हमला। एनर्गोदार्क में न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास धमाका हुआ। अख्तायरका में भी थर्मल पावर प्लांट में बम से हमला। यूक्रेन के चर्निगोव शहर में बम धमाकों का खौफनाक मंजर। रिहायशी इलाके में रूस के रॉकेटों से हमला किया गया। सड़क से गुजर रही कार के डैश कैम में हुआ धमाका कैद। चर्निगोव के रिहायशी इलाके में भी रूसी हवाई हमले का दावा। यूक्रेन ने कहा रूस के हवाई हमले में 22 लोग मारे गए। यूक्रेन के खार्किव शहर की खौफनाक तस्वीरें। पूरा शहर रूस के हमले में उजड़ चुका है। चारों तरफ दिख रही है तबाही के निशान। रूस की सेना लगातार खार्किव में भी आगे बढ़ रही है। बेलगोरोद और कुर्स्क से आई ताजा तस्वीरें, जहां रूस टैंक और हथियारों के साथ आगे बढ़ रहा है। रूस यूक्रेन में दूसरे दौर की बातचीत में बड़ा फैसला। लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए मानवीय कॉरिडोर बनाने पर दोनों देश हुए सहमत। अस्थायी युद्ध विराम की संभावना भी तलाश की जाएगी। जल्द ही होगी तीसरे दौर की बातचीत। फ्रांस के 500 जवान यूक्रेन से सटे रोमानिया पहुंचे हैं। यूक्रेन में जंग बढ़ती जा रही है। फ्रांस ने पिछले हफ्ते ही यूक्रेन के आसपास के देशों में नेटो सेनाओं के साथ अपनी सेना रोमानिया भेज दी है। जंग के चलते यूक्रेन से पलायन का सिलसिला भी जारी है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक 10 लाख लोगों को यूक्रेन छोड़ना पड़ा। अमेरिका के अंतरिक्ष अभियान को झटका। रूस ने रॉकेट इंजन की सप्लाई पर रोक लगाई। रूसी अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस का फैसला। यूक्रेन पर हमले की वजह से आर्थिक मोर्चे पर घिरा रूस। फोर्ड टोयोटा के बाद आइकिया कंपनी ने भी रूस से कामकाज बंद किया। रूस यूक्रेन जंग का कच्चे तेल की कीमत पर असर। प्रति बैरल का दाम $119 के पार। फरवरी 2013 के बाद रिकॉर्ड ऊंचाई पर कच्चे तेल की कीमत 2 दिन में $60 प्रति बैरल दाम बढ़े। दूसरी तरफ सेना भी हो रहा है लोगों की पहुंच से बाहर। युद्ध शुरू होने के बाद से सोने की कीमत में 10% तक उछाल। अभी और महंगा होने की आशंका। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने रूस के दावे को खारिज किया। कहा यूक्रेन में किसी भारतीय को बंधक बनाने की खबर नहीं है। यूक्रेन से भारतीयों की वापसी का मिशन जारी। देर रात वायुसेना और एयर इंडिया के विमान से करीब 700 छात्र देश लौटे। कल तक 5 मार्च तक 15,000 और बच्चों को निकालने का प्लान। प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी एक पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं और जब तक यूक्रेन में फंसा हुआ एक छात्र या एक व्यक्ति है वो वापस नहीं आ जाता तब तक ये ऑपरेशन गंगा जारी रहेगा। यूक्रेन के सुमी शहर में अब भी फंसे हैं 700 से ज्यादा छात्र। एबीपी न्यूज पर बताई आप बीती। अमेरिकी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जेड तारद ने भी दिलाया रेस्क्यू में मदद का भरोसा। सारे लोगों ने कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं। 4 हेल्पलाइन नंबर जो दिए हुए हैं हम उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई रिसीव नहीं करता है कॉल। यूक्रेन के सुमी शहर में फंसे भारतीयों ने लगाई मदद की गुहार। बोले हम तक नहीं पहुंच पा रही है मदद। बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन है। हम सब इंडिया। ट्रेन नहीं मिलने पर खार्किव से 1700 भारतीय छात्र रूस की तरफ पैदल निकले। अपना सामान सड़कों पर छोड़ा। पैदल 20 किलोमीटर की दूरी तय की। ट्रेन में यूक्रेन के नागरिकों को दी जा रही है प्राथमिकता। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित देश लाने का सिलसिला जारी। भारतीय छात्र निर्देश दोषी कई मुश्किलों का सामना कर सही सलामत लौटे। युद्ध भूमि से मातृभूमि तक के सफर में निर्देश के साथ रहा एबीपी न्यूज। यूक्रेन से भारतीय छात्रों को लाने का सिलसिला जारी। यूक्रेन से अब तक 18,000 भारतीय बाहर निकल चुके हैं। सरकार ने कहा ऑपरेशन गंगा के तहत 5 मार्च तक 15,000 और बच्चों की होगी वापसी। 7वें चरण के चुनाव से पहले वाराणसी पहुंचे पीएम मोदी। यूक्रेन से लौटे छात्रों से बात की। युद्ध के बीच फंसे छात्रों को ऑपरेशन गंगा के तहत लगाया गया है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा देश में मेडिकल शिक्षा की नीति सही होती तो बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ता।
कि अगर देश में पहले से मेडिकल एजुकेशन की नीतियां सही होती तो आप लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। यूक्रेन संकट पर विदेश मामलों से जुड़ी संसद की सलाहकार समिति की बैठक। सूत्रों के मुताबिक बैठक में राहुल गांधी ने रेस्क्यू ऑपरेशन की तारीफ की। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के चुनाव के लिए प्रचार में बीजेपी ने झोंकी ताकत। पीएम मोदी की आज मिर्जापुर में रैली और शाम 4 बजे वाराणसी में मेगा रोड शो करेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी प्रचार में दिखाएंगे दम। आज गाजीपुर, मऊ और वाराणसी में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस नेता राहुल और प्रियंका गांधी आज वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करेंगे। इसके बाद पिंडरा में जनसभा भी करेंगे। यूपी में छठे चरण के लिए 10 जिले की 57 सीटों पर हुआ मतदान। 53% से ज्यादा मतदान। 10 मार्च को आएंगे नतीजे। जौनपुर और चंदौली में मोदी ने की बड़ी रैली। माफिया और परिवारवाद के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी को जमकर घेरा। इन घोर परिवारवादियों की पूरी कोशिश की थी कि उत्तर प्रदेश जात पात में बंट जाए। यूपी में 7वें चरण के चुनाव के लिए सीएम योगी का गाजीपुर में प्रचार। बोले, मेरी रैली में बुलडोजर भी खड़ा है। आज आपने देखा होगा हमारे बुलडोजर की ताकत को। वो बोलता नहीं है, बड़े बड़े माफियाओं की बोलती बंद कर देता है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का फिर बड़ा दावा। बोले, जनता पूर्वांचल में बीजेपी का सफाया कर देगी। मुझे भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल पूरा भारतीय जनता पार्टी को साफ कर देगा। वाराणसी में ममता बनर्जी और अखिलेश यादव की साझा रैली हुई। ममता बोली, बीजेपी के कुछ लोगों ने मेरा काफिला रोकने की कोशिश की। मैं ऐसे लोगों से नहीं डरती, फाइटर हूं मैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।